नमस्कार मित्रों, आपने इससे पहले विसर्ग संधि का अध्ययन किया था। इसके बाद आज हम आपके लिए विसर्ग संधि का भाग नंबर 3 उत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कराते हैं। उत्व का मतलब है कि विसर्ग को ऊ में बदलना, विसर्ग को ऊ में बदलना उत्व विसर्ग संधि कहलाती है। इसके दो भाग हैं, दो सूत्र पाणिनि जी ने दिए हैं। आइए उत्व विसर्ग संधि इसको प्रारंभ करते हैं। इसका नंबर 1 सूत्र है अतो रो रुप लुटा दप लुटे। ये सूत्र है नंबर 1। अतो रो रुप लुता दप लुट। स्थिति इसकी जो स्थिति बनती है वो ये बनती है प्लस है। इसका मतलब है कि यदि है के बाद में ए वर्ण दिया, है के बाद में ए वर्ण दिया या विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद भी ए वर्ण यदि दिया हो, आकार यदि दिया हो, तो विसर्ग को इस सूत्र से इस सूत्र से ऊ वर्ण में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? ऊ वर्ण। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग का अतो रो रुप लोता दप लोते इस सूत्र से उकार हो जाता है, अर्थात विसर्ग को ऊ वर्ण में बदल देते। जब विसर्ग को हमने ऊ वर्ण में बदल दिया, इसके बाद आता है ए, ऊ प्लस ए, ओ प्लस ए, ये दोनों मिलकर आद गुणे सूत्र से, ये दोनों मिलकर आद गुणे सूत्र से, किस सूत्र से? आद गुणे सूत्र से विसर्ग को बदल दिया ऊ में। किसमें बदला बच्चों? ऊ में। और विसर्ग से पहले आ गया ए, विसर्ग से पहले क्या आ गया? ए। ये स्थिति प्राप्त होती है। ये स्थिति जब हमें प्राप्त होती है तो विसर्ग को बदल दिया ऊ में और ऊ से पहले वर्ण दिया है ए। जब ए वर्ण के बाद कोई भी एक वर्ण दिया हो, ए वर्ण के बाद कोई भी एक वर्ण दिया हो, तो वहां आद गुणे सूत्र है। आद गुण सूत्र से, किससे? आद गुण सूत्र से
दोनों वर्णों को ओ वर्ण में बदल देते। इसके बाद ओ प्लस ए, ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। यहाँ जो सूत्र लगा है वो सूत्र लगा है आद गुण। ये इस सूत्र की, इस संधि की कंप्लीटली स्थिति आपके सामने मैं दे रहा हूं। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को अतो रो रुप लुता दप लुते इस सूत्र से ऊ वर्ण में बदल देते। ए वर्ण के बाद एक वर्ण आने पर आद गुण सूत्र से दोनों वर्णों को ओ वर्ण में बदल देते। विसर्ग और आकार इन दोनों को हमने इस सूत्र से और इस सूत्र से किस में बदल दिया? ओ में। इसके बाद ओ के बाद ओ वर्ण के बाद हमारा जो वर्ण है वो वर्ण है ए। यदि ए या ओ, यदि ए या ओ अंत वाले पद के बाद, ये नियम आपने आज संधि में पढ़ा है, ए या ओ अंत वाले पद के बाद यदि ए वर्ण दिया, कौन सा वर्ण दिया हो? ए वर्ण, तो वहां इंग पदांता दति, इंग पदांता दति इति सूत्रेण, इंग पदांता दति इति सूत्रेण ए वर्णस्य स्थाने, ए वर्ण के स्थान पर तस्य वर्णस्य उस वर्ण का पूर्व रूपम भविष्यति या भवति, अर्थात ए वर्ण का पूर्व रूप जिसे अर्थाकार भी कहते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश की वर्णमाला में एस भी कहते हैं, अर्थाकार भी कहते हैं, अवग्रह में बदल देते हैं। इसलिए यहाँ सूत्र काम करता है इंग पदांता दति। ये जो नियम है, ऐसा जो मैंने आपके लिए किया है, प्रत्येक वर्ण की जो स्थिति प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसका वर्णन मैंने नीचे से लेकर अंत तक किया है। इसका एक प्रश्न जब हम आगे बढ़ते हैं तो संधि की जो रूप सिद्धियां आती हैं उनमें हमें काम आते हैं। स्थिति प्रत्येक शब्द की डिटेल हमें याद होनी चाहिए। इस सूत्र से ए वर्ण को उसके पूर्व रूप में बदल देते, ये स्थिति हमें प्राप्त हो। यहाँ जो सूत्र लगा इसमें विसर्ग को हमने बदल दिया ऊ वर्ण, किसमें बदल दिया? ऊ वर्ण में। किस सूत्र से? अतो रोरुप लोता तप, इस सूत्र से। उकार आने पर प्लस के बाद या दूसरे पद का पहला वर्ण उकार यानी एक वर्ण आने पर वहाँ गुण संधि होती है, और गुण संधि होने पर सूत्र काम करता है आद गुणे, और आद गुणे सूत्र से दोनों वर्णों का मेल ओ वर्ण में हो जाता है। ओ वर्ण के बाद में यदि ए वर्ण आता है तो वहाँ
पूर्व रूप संधि अपना कार्य करती है, जिसका सूत्र है इंग पदांता गति। इस सूत्र से बाद वाले ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। इस प्रकार से हमें ये स्थिति प्राप्त हो। ये तो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो स्थिति है वो आपके सामने। अब आप संधि के माध्यम से इसका सीधा तरीका सुने। यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो, यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ वर्ण में बदल देते। यदि सीधा नियम है अब ये, यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ वर्ण में बदल देते। ये सीधा है जिसका उत्तर हमें देना है। लेकिन यदि डिटेल मांगता है, डिटेल यदि कोई पूछता है तो कंप्लीट पूरी स्थिति ये है। पहले सूत्र काम करता है अतो रोरुप लुता तपलुते, इससे विसर्ग को ओ में बदलते हैं। फिर सूत्र काम करता है आद गुणे, इससे ए और उ के मेल से ओ वर्ण यानी गुण वर्ण का निर्माण होता है। गुण वर्ण के बाद में यदि ए वर्ण आता है तो वहां संधि काम करती है पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है इंग पदांता गति। इसके माध्यम से बाद वाले आकार को उसके अवग्रह में बदल देते हैं या पूर्व रूप में बदल देते हैं। सीधा नियम है कि यदि एह के बाद में विसर्ग, तो एह के बाद में ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ऊ में बदल देते हैं, और बाद वाला जो ए वर्ण है, बाद वाला जो ए वर्ण है उसको अवग्रह चिन्ह में बदल दे। ये इसकी सरल तरीका है। नियम यदि आप लिखना चाहते हैं हिंदी में तो मैं लिख भी सकता हूँ, लिख ही देता हूँ। जो स्थिति आपको अच्छी लगे उसी पर आप निर्भर करें। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले और बाद में आकार दिया हो तो विसर्ग को ऊ वर्ण में सीधा देखो ओ वर्ण में बदल देते और बाद वाले आकार को उसके ही पूर्ण रूप, ये इसका चिन्ह है,
वर्ण में बदल देते। ये इसका सरल नियम लिखा हुआ है। यदि विसर्ग से पहले और बाद में ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ वर्ण में बदल। विसर्ग से पहले क्या है ए, विसर्ग के बाद क्या है ए, विसर्ग को किसमें बदल दिया, ओ में। विसर्ग के बाद या पहले ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ वर्ण में बदल देते हैं और बाद वाले ए को उसके ही हम पूर्व रूप यानी अर्थाकार या अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। ये इसका यहां नियम लिखा। जैसे मैं अब यहां आपके लिए आगे मैं उदाहरण लिखता हूं, एक बार फिर से सुने। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो, विसर्ग के बाद भी ए वर्ण दिया हो तो विसर्ग को ओ में बदल देते हैं और बाद वाले ए का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। ये नियम है, जो स्थिति है, जो तीर के निशान से आपको प्रत्येक चीज को समझाया गया है, प्रत्येक सूत्र पर निशान दिया गया है। आदिगुण इंग पदांत दत्ते और अतो रो रूप लुता दपलुते। मैं यहाँ आपके लिए कुछ उदाहरण देता हूं। देखिए, जैसे आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसे अब यहाँ आपके सामने से हटाता हूं। जैसे यथा कहे कैलाश आप। ये उदाहरण दिया गया, विसर्ग है, संधि विसर्ग है। विसर्ग से पहले जो ककार है उसका जो अंतिम वर्ण है वो ए वर्ण है। विसर्ग से पहले जो ककार है इसका जो अंतिम वर्ण है वो ए वर्ण है। इसलिए विसर्ग को इस सूत्र से और इस सूत्र से किसमें बदल देंगे, ओ वर्ण। ये ओ वर्ण में बदल। अब को प्लस अपि ये स्थिति हमें प्राप्त होती है तो सूत्र काम करेगा ये, और ये सूत्र जब काम करेगा तो इसका रूप बनेगा को। इसका रूप क्या बनेगा, को अप। इसी प्रकार से कैलाश आप। तरीका वही है, विसर्ग से पहले ए आने पर ये सूत्र काम करता है। इस सूत्र से ओ में बदला और ये इस सूत्र का जब प्रयोग हुआ तो इसका रूप बना है सो, और अगले सूत्र से इसका जो रूप बना है वो बना है सो। आगे देखो, जैसे सदा चाहे कैलाश आप। शिव है कैलाश अर्च। विसर्ग को किसमें बदला, ओ में। सदा
चार। वाद वाले ए का क्या कर दिया, अवग्रह। इसका रूप बना सदाचारो अर्थ। शिव है प्लस अर्च, इसका रूप बनता है शिवो अर्च। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। राम है प्लस आय, इसका रूप बनता है रामो आय। इस प्रकार से ये पहला नियम, इस प्रकार से ये कौन सा नियम है, पहला नियम है। पहले नियम के अनुसार विसर्ग के बाद ए वर्ण आता है। पहले नियम के अनुसार विसर्ग के बाद ए वर्ण आता है, लेकिन इसका एक दूसरा नियम भी है, दूसरा सूत्र भी है, हसीच। कौन सा सूत्र है, हसीच। इसका मतलब है कि यदि एह के बाद में हसवर्ण दिया हो तो विसर्ग को इस सूत्र से और आद गुण सूत्र से विसर्ग को ऊ में बदल दे। एक ही नियम हटता है, वो कौन सा, एंग पदांता दति। क्यों, क्योंकि ए वर्ण के बाद या ओ वर्ण के बाद जब रूप बनता है, ओ वर्ण के बाद इसमें ए वर्ण नहीं है, हस वर्ण है, और हस वर्ण आने पर ये सूत्र अपना काम नहीं करता। पहला नियम, ए के बाद में यदि ए वर्ण दिया हो तो आप तो बच्चों, आप तो सीधे ही विसर्ग को ओ में बदल दो, और बाद वाला जो ए होता है उसको अवग्रह चिन्ह में बदल दो। ये संधि है, कौन सी, उत्तर विसर्ग संधि। संधि युक्त पद में आपको ये स्थिति यदि मिलती है तो इसका विच्छेद करते समय ओ वर्ण को सीधे विसर्ग में बदल दो, और शेष पद जो बचता है, या अगर व्यंजन है तो शेष पद को ज्यों का त्यों प्लस के बाद लिख दो। अन्यथा यदि अवग्रह चिन्ह है या अर्थाकार है तो उसे ए वर्ण पे लिखने के बाद शेष पद को ज्यों का त्यों लिख दो। ये संधि विच्छेद करने का नियम है। नियम नंबर 2, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, सीधी संधि है, सीधे तीन तरीके से मैंने आपको इसे समझाया। अब सूत्र नंबर 2, यानी इसी का उत्तर विसर्ग संधि का जो सूत्र नंबर 2 जो है वो है, मैं इसी में लिखता हूं नंबर 2, हसीच। स्थिति जो हमें प्राप्त होती है, स्थिति जो हमें प्राप्त होती है वो स्थिति होगी कि एह के बाद में यदि हसवर्ण दिया हो, कौन सा वर्ण, हसवर्ण, यदि एह के बाद में हसवर्ण दिया हो तो वहां एक सूत्र अपना कार्य करना बंद कर देता है और दोनों ही सूत्र अपना अपना कार्य करते हैं। दोनों सूत्र कौन कौन से, हसीच और आदिगुण, ये सूत्र, ये स्थिति। अब यहाँ एक ही परिवर्तन आपको करना है, और वो परिवर्तन है कि यहाँ ए वर्ण के स्थान पर हमें हस वर्ण लिखना। ए वर्ण के स्थान पर
हमें हस्वर्ण लिखना। अब यहाँ जो परिवर्तन होगा वो ये परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति यदि अह के बाद में, किसके बाद में, अह के बाद कोई भी हस्वर्ण दिया, हस्वर्ण यदि है तो वहां विसर्ग को उ वर्ण में बदल देते। किसमें? उ वर्ण। किस सूत्र से? अतो रोलुप लुता दप, इस सूत्र से। और हसी चय का मतलब है हस्वर्ण। दूसरे नियम के अनुसार यदि हस्वर्ण आते हैं तो एक सूत्र काम नहीं करता है, और वो सूत्र है एंग पदांता। आइए इसको समझिए। यदि अह के बाद में हस्वर्ण दिया हो तो अह को उ में बदल देती है। ये स्थिति फिर से प्राप्त हुई आद गुणे सूत्र से। आद गुणे सूत्र से इन दोनों के मेल से ए प्लस उ, इन दोनों के मेल से ओ वर्ण हो जाता। ये स्थिति हमें प्राप्त हो, ये इसका नियम। देखिए धीरे धीरे सभी चिन्हों को यहां से हटा दिया गया। नंबर एक, अह के बाद में हस्वर्ण दिया हो, कौन सा वर्ण? हस्वर्ण। यदि अह के बाद में हस्वर्ण दिया हो तो विसर्ग को उ वर्ण में बदल देते हैं। उ वर्ण होने पर ए प्लस उ ये स्थिति प्राप्त होती है, और आद गुणे सूत्र से दोनों वर्णों के परस्पर मेल से ओ वर्ण का निर्माण होता है। सीधा नियम ये है कि यदि अह के बाद में हस्वर्ण दिया हो तो विसर्ग को उ में बदल दिया। यदि अह के बाद में हस्वर्ण दिया हो तो विसर्ग को उ वर्ण में बदल देते। जैसे यथा हिंदी यदि लिखने की आवश्यकता हो तो आप लिख भी सकते हो। अह के बाद में यदि हस्वर्ण दिया हो और हस्वर्णों में वर्ग का प्रतीक 3 4 5 345 से है, और ये रे ले ये वर्ण आते हैं। 345 3 4 5 5 या 15 से है, 15 4 19 ये रे ले हुए, और 4 इस प्रकार के ये वर्ण आते हैं। 345 हस्वर्णों की जो हस्वर्ण हैं वो हस्वर्ण ये हैं 345, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। और ये वे रे ले से आठ। इनमें से इन वर्णों का इसमें निर्माण, अर्थात इस वर्णों को, ये जो वर्ण है स्वरवर्ण, इनको इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इसलिए अपन सीधे भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसको अधिकांशतः बोला जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। चाहे आप ना लिखें, इसको आप हटा भी सकते हैं। इन वर्णों को
आपको विशेष ध्यान रखना है। ये रे ले 3 4 5 5 तिया 15 4 5 20। इन्हीं वर्णों को आप विशेष कर ध्यान रखें। यदि हस्वर्ण दिए हों तो विसर्ग को ऊ में बदल देती हैं, जैसे रामो वदति, सॉरी राम है वद। यहाँ स्थिति जो हमें प्राप्त हुई है वो स्थिति ये है ए प्लस हस्वर्ण बराबर रामो वदति। ठीक, एह के बाद में यदि हस्वर्ण हो तो विसर्ग को ऊ में बदल देते हैं। सीधा सीधा नियम, अभी से मैं और भी इसको सरल नियम करूंगा आगे जब चलेंगे। अगला देखते हैं, देवे वन, इसका रूप बनता है देवो वन। क्यों? क्योंकि हमें वही स्थिति प्राप्त होती है पहला से हस्व। आगे देखो, बालक है प्लस रोती, बालक रोता, बालक रोता, यस है प्लस दा। और ये देखो, मन है प्लस था, नाम है प्लस नाम। ये उदाहरण है। और भी देखो, मन है प्लस में हा। ये अनेक उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। मन है प्लस हार, इसका रूप बनेगा मनोहर। यस प्लस दा, यस है प्लस दा, मन है प्लस हर है, नम है प्लस नम है। यस है प्लस दा, इसका रूप बनेगा यशोदा। मन है प्लस हर है, इसका रूप बनेगा मनोहर। इसका क्या रूप बनेगा? मनोहर। अंतिम उदाहरण, इसका रूप बनेगा नमो। इस प्रकार से ये उत्तर संधि के दोनों नियम मैंने आपके लिए करा दिए हैं। नियम नंबर 1, सूत्र काम करता है अतो रो रुप लुता दप। उसके अनुसार विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद भी ए वर्ण आता है। विसर्ग को ऊ वर्ण में बदल देते हैं। इसके बाद आदि गुणे सूत्र से ओ वर्ण हो जाता है। उसके बाद इंग पदांता दत्ती सूत्र से अवग्रह चिन्ह हो जाता है। सूत्र नंबर 2 हसीच है। हसवर्ण आने पर विसर्ग को ओ वर्ण में बदल देते हैं और भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार से मैंने इस उत विसर्ग संधि को आपके सामने प्रकट किया है। अतो रोरुप लुता दपलुत एक कहानी है, कहावत है। अरे रोना मत बेटा, रोना मत, उठ जा। रोना मत,
उठ जा, पुआ खाकर फिर से सो जा। अतो रोरुप लुता दप, अरे रोना मत, पुआ खाकर फिर से सो जा। हसीचे और सोते सोते हंसी, ये उत्पसंधि इसी स्थान पर प्यारे बच्चों आज समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।